So, in this example, we are going to discuss about a very powerful method of solving any question of capacitance or resistance. इस क्वेश्चन में हमने पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली थी। ये कहा था कि 1 और 2 पैरेलल में है और उसके साथ में 6 सीरीज में है, और फिर टोटल चार्ज निकाला था और फिर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था हर कैपेसिटर के ऊपर, और वो एक बहुत लंबा तरीका था सवाल को सॉल्व करने का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the best way of solving such questions. It involves 3 steps. Step 1 is write down potential at each point. हम हर पॉइंट पे पोटेंशियल को मार्क कर दें. We can take 0 potential at any point we want. तो let us say बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल 0 पोटेंशियल पे है. अब इसका पोटेंशियल अगर 0 है तो इसका भी 0 होगा, इस पॉइंट पे भी 0 होगा, इस पॉइंट पे भी 0 होगा, इस पॉइंट पे भी 0 होगा और इस पॉइंट पे भी 0 होगा. बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट का है. तो अगर नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे है तो पॉजिटिव टर्मिनल 18 वोल्ट पे आ जाएगा. नाउ वी आर स्टिल लेफ्ट विद द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ये एक अननोन पोटेंशियल है. लेट अस कॉल इट x. तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल x मान लिया, इस पे भी x होगा और इस पे भी x होगा. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. द सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाई आइसोलेटेड सिस्टम्स. तो यहां पे हमें वो प्लेट्स आइडेंटिफाई करनी है जो कि आइसोलेटेड हैं. इट्स वेरी इजी फॉर अस टू डू सो. वी कैन सी दैट this plate and this plate, this combination will be an isolated system. इसके ऊपर net charge 0 होगा. And the third step is now we conserve the charge, and that is we make the net charge on these 3 plates equal to 0. अब ये करने के लिए we need to recall कि अगर किसी कैपेसिटर में इस पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल V2 है, उसकी कैपेसिटेंस C है, तो चार्ज कमिंग ऑन दिस प्लेट will be given by C into V1 minus V2, and the charge coming on this plate will be given by C into V2 minus V1. तो अगर इस प्लेट का चार्ज निकालना है तो V2 minus V1 करना पड़ेगा, इस प्लेट पे चार्ज निकालना है तो V1 minus V2 करना पड़ेगा. thus अगर मुझे इस प्लेट का चार्ज निकालना है तो यहाँ पे पोटेंशियल x है, यहाँ पे पोटेंशियल 18 है. The charge on this plate will be given by 6 इसकी कैपेसिटेंस into x minus 18. Similarly अगर मुझे इस प्लेट का चार्ज निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल x है और यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, the charge on this plate will be given by 2 into x minus 0. और अगर मुझे इस प्लेट का चार्ज निकालना है तो यहाँ पे पोटेंशियल x है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, the charge on this plate will be given by 1 into x minus 0, क्योंकि 1 इसकी कैपेसिटेंस थी. अब इन तीनों प्लेट का टोटल चार्ज should be equal to 0 because this is an isolated system. thus हमारे पास एक इक्वेशन आई और एक ही अननोन है x. इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे we'll get x will be equal to 12 वोल्ट. thus हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिल गया 12 वोल्ट के बराबर. अब हमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम है. नीचे वाले पॉइंट्स पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 18 है और इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल 12 वोल्ट है. अब अगर किसी कैपेसिटर के ऊपर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, आई कैन फाइंड द चार्ज. इन फैक्ट 6 into x minus 18 इस प्लेट के ऊपर चार्ज ही था. सिमिलरली 2 into x minus 0 इस प्लेट पे चार्ज था, 1 into x minus 0 इस प्लेट पे चार्ज था. बस हमें इस x की वैल्यू यहाँ रखनी होगी, यहाँ रखनी होगी, यहाँ रखनी होगी, तो हमें इन 3 प्लेट्स पे चार्ज भी मिल जाएगा. तो 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के इस प्लेट पे अगर चार्ज निकालना है, दैट विल बी गिवन बाय 6 into 12 minus 18, क्योंकि इसका पोटेंशियल 12 था, इसका 18 है, तो इस प्लेट पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल टू -36 माइक्रोकूलम. माइनस इसलिए क्योंकि इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, और इस प्लेट पे चार्ज निकालना हो दैट विल बी इक्वल टू +36 माइक्रोकूलम. अगर हमें 2 माइक्रोफैरड के इस प्लेट पे चार्ज निकालना है दैट विल बी गिवन बाय
2 इसकी कैपेसिटेंस इंटू 12 माइनस 0, इसका पोटेंशियल 12 है, इसका 0 है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम। और अगर इस प्लेट पे मुझे चार्ज निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 0, दैट इज 12 माइनस 0 इंटू 1। सर्किट की कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो कैपेसिटेंस की हो चाहे वो रेजिस्टेंस की हो, we can apply this method and find the charge and potential difference across each capacitor, and it is much more easier than any other way of doing such questions.